Gandhi's civil disobedience movement. सोचा जाए तो गांधी इज द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू माइंड व्हेनेवर समवन थिंक्स ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे बड़े बड़े लोग गांधी जी से इंस्पायर्ड थे। गांधी ने फ्रीडम मूवमेंट में दो तरीके अपनाए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दोनों ही नॉन वायलेंट अप्रोच थी। उन्होंने अहिंसा को सत्याग्रह के साथ मिलाया। अहिंसा बोले तो नॉन वायलेंस और सत्याग्रह स्ट्रगल फॉर जस्टिस। अहिंसा और सत्याग्रह का बेस्ट एग्जांपल है 1930 में किया गया दांडी मार्च, जिसके साथ ऑफिशियली शुरुआत हुई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से करीब 10 साल पहले गांधी ने 1920 से 1922 के बीच में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था। बट द मूवमेंट वेंट ऑन इन अ कंप्लीटली नॉन वायलेंट वे एंड वाज डूइंग ग्रेट अंटिल अ वायलेंट इंसिडेंट हैपेंड इन चौरी चौरा इन यूपी। Some 2500 protesters gathered outside the police station. क्राउड भगाने के लिए पुलिस fired some shots in the air. This infuriated the crowd and भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी. Some 22 policemen died. चौरी चौरा में ब्रिटिश ने मार्शल लॉ लगा दिया and hundreds were arrested. इस तरह का इंसिडेंट दोबारा ना हो, उसके लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम गांधी मोबिलाइज फॉलोअर्स अक्रॉस एथनिक एंड सोसाइटल लाइंस। उन्होंने ऐसे फॉलोअर्स को लीडर चुना who were truly committed to non-violent aims. वल्लभ भाई पटेल के लीडरशिप में बरदौली सत्याग्रह, जिसके बाद उन्हें सरदार का टाइटल मिला। पठान कम्युनिटी के लीडर खान अब्दुल गफार खान, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन खुदाई खिदमतगार वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। पठान जो यूजुअली गुस्सैल और लड़ाकू माने जाते हैं, उनका ये रिस्ट्रेंट सेट एन एग्जांपल फॉर एन एंटायर नेशन। अकॉर्डिंग टू अ पेपर रिटन बाय सुमित्रा झा, large non-violent campaigns that exceed 5 lakh members while attracting intense international media attention are likely to be most effective to achieving change. Non-violent होने के अलावा a protest is effective if you bring some innovation to it, just like Gandhi did. Civil disobedience के time गांधी did a 390 kilometer march from Ahmedabad to Dandi to protest against the salt tax. कैसे? डांडी में नमक बनाकर। Making salt was illegal under the British regime at that time. लेकिन ये मुद्दा सिर्फ नमक का ही नहीं था। पूरे देश में ब्रिटिश के रूल के बहुत से अत्याचारों से लोग परेशान थे, लेकिन गांधी ने नमक टैक्स का मुद्दा चुना क्योंकि हर कोई नमक से कनेक्टेड है। एवरीवन यूजेस सॉल्ट, सो दिस गॉट पीपल टुगेदर। उन्होंने ये मार्च 80 लोगों के एक छोटे से ग्रुप से शुरू किया था। 24 दिन के इस मार्च के एंड तक मोर देन 50,000 पीपल वर मार्चिंग विद हिम। दुनिया भर के मीडिया ने उसे रिपोर्ट किया। Imagine उस समय जब there wasn't any internet, so many people joined together and the media from everywhere reported it. इसका बहुत बड़ा रीजन था communication. Whatever literature was written to inform people about the movement was converted into vernacular languages and spread across the country through leaflets and publications. Anyway, as more and more people joined the civil disobedience movement, पूरे देश में तरह-तरह के programs चले. Almost every coastal village was making this so-called illegal salt. Other places were buying it. चरखा काटने और अपने देश में कपड़ा बनाने की शुरुआत हुई। सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स स्टॉप्ड अटेंडिंग क्लासेस। गवर्नमेंट सर्वेंट्स वर आस्क्ड टू रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब्स। जैसे जैसे ये देश में फैला, ब्रिटिश अरेस्टेड मोर पीपल। इंटरनेशनल मीडिया फोकस इवन मोर ऑन द प्रोटेस्ट और दुनिया भर में ब्रिटिश रूल की जाती नजरों में आने लगी। गांधी के अरेस्ट ने हजारों लाखों और लोगों को इस प्रोटेस्ट में जोड़ा। गवर्नमेंट टुक स्ट्रॉन्ग मेजर्स टू रिप्रेस। लाठी चार्ज और फायरिंग्स के अलावा ऑर्डिनेंसेस वर पास्ड, रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड, जेल्स वर फिल्ड। 75,000 से ज्यादा आदमी और औरतों को जेल में डाला गया। लोगों के घर जला दिए गए। 67 newspapers and 55 printing presses were shut down. Organizations were banned and prominent leaders were arrested. Counter propaganda was started by publishing leaflets and financing newspapers that supported the government. But इन सब brutalities के बावजूद मूवमेंट चलता रहा। कितने ही हाई प्रोफाइल पब्लिक सर्वेंट्स ने पुलिस के लाठीचार्ज और शूटिंग्स के अपोज में रिजाइन किया। फॉर एग्जाम्पल, द वाइस चांसलर ऑफ आंध्रा यूनिवर्सिटी रिजाइंड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट लाठीचार्ज। इस सबसे ब्रिटिश की थोड़ी फटी। The movement didn't get the desired result of पूर्ण स्वराज, but British decided to negotiate. See, इस मूवमेंट के दौरान बहुत से डिफरेंट ग्रुप्स बहुत से डिफरेंट इश्यूज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट दे ऑल हैड समथिंग इन कॉमन। दे ऑल फेल्ट सप्रेस्ड। गांधी वाज आल्सो अवेयर ऑफ दिस दैट किसी भी ऐसे प्रोटेस्ट को एक रिलीजन या समुदाय के साथ जोड़ना मतलब उसको वीकन करना। कुछ वैसा ही अभी का भी सीन है। डिफरेंट पीपल हैव कम आउट बिकॉज दे आर ऑल फीलिंग रॉन्ग। सो जस्ट लाइक द फ्रीडम मूवमेंट, यहाँ भी अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, पारसी बुद्धिस्ट, स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेशनल्स, दे हैव ऑल कम आउट. Also, the women played a huge role in all these movements. They were in the forefront of civil disobedience. Okay, the last thing to learn from Gandhi's civil disobedience movement is that he knew that it would be a long fight. Things will not change just like that. So, got to be mentally prepared that कोई भी लड़ाई peacefully जीतनी है तो उसको time तो लगेगा. Tell me in the comments below what you think about the peaceful non-violent protest as a means to bring change. And if you like this video, share it with others.